हेलो एवरीवन, कैसी है मेरी ग्रेट डोर फैमिली? बढ़िया हो? फर्स्ट क्लास हो? अब तो खूब आराम कर लिया होगा सैटरडे संडे को, है ना? काफ़ी रिलैक्स हो गए होगे अब तो। और पढ़ाई की कुछ या नहीं करी, या पूरा सैटरडे संडे सिर्फ सोते हुए और शॉपिंग में बिता दिया है? कुछ पढ़ाई करी आप लोगों ने? रिवीजन करते रहो, गैप मत लाया करो, थोड़ा इंजॉय, थोड़ा पढ़ाई मिक्सअप होना चाहिए, है ना? मैशअप होना चाहिए। अच्छा, ये बताइए जल्दी से, जो हमने फ्राइडे को क्लास ली थी हाइड्रोस्फीयर और लिथोस्फीयर के बारे में, किस किस ने क्लास अटेंड करी? कौन कौन है जिसने आलस किया, लापरवाही कर गया, स्किप कर दी क्लास? देखो, क्लास स्किप मत करो, फिर से कहूँगी, हर क्लास से बोल रही हूँ, क्लास सारी अटेंड करो, सब टॉपिक इंपॉर्टेंट है, एक दूसरे से कनेक्टेड हैं, तो मिस मत करो, वरना प्रॉब्लम आप लोग को ही होगी। फिर कहोगे मैम ने बताया नहीं, पढ़ाया नहीं। मैं तो सब बता रही हूँ, बस आप ही क्लास अटेंड नहीं कर रहे हो। जो कर रहे हो उनके लिए नहीं है ना? उनके लिए नहीं कह रही हूँ मैं, जो नहीं कर रहे उनको कह रही हूँ, अटेंड कर लो प्लीज़ एग्ज़ाम टाइम में, वरना दिक्कत हो जाएगी। फिर नहीं कहना कि मैम ने नहीं बताया या मैम ने इस बारे में तो हमें कुछ पढ़ाया ही नहीं था। ठीक है? तो लास्ट क्लास में हमने बात कर चुके हैं, काफ़ी कुछ हम बात कर चुके हैं हाइड्रोस्फीयर के बारे में भी और लिथोस्फीयर के बारे में भी। आज हम थोड़ा सा और जानेंगे। देन कल की क्लास में हम और ज़्यादा चीज़ें जानने वाले हैं, जैसे इंटरस्पेसिफिक एंड इंटरेक्शंस के बारे में हम जानने वाले हैं। और वो टॉपिक कहने को एक छोटा सा है अगर नाम लिया जाए, लेकिन उसमें बहुत कुछ है। सबसे पहले तो ऑफकोर्स यही कि ये है क्या, इंटरस्पेसिफिक इंटरेक्शंस हैं क्या। देन पॉजिटिव इंटरेक्शंस, नेगेटिव इंटरेक्शन, उसके भी टाइप्स हैं, टाइप्स के भी सब टाइप्स हैं। तो काफ़ी कुछ है पढ़ने के लिए, ट्रस्ट मी, सिलेबस बहुत है, लेकिन हम कुछ भी मिस नहीं करेंगे, जल्दी जल्दी कंप्लीट करेंगे। चलो, तो आज हम स्टेजेस के बारे में पढ़ने वाले हैं। और अगर कोई क्लास मिस हो गई, आपकी रह गई है, कोई बात नहीं है, आप चैनल पे जाके देख सकते हैं। एल्टीग्रेड बायोलॉजी बाय शैली गुलाटी प्लेलिस्ट मैंने बना दी है, अटेंड कर लेना क्लास, कोई क्लास स्किप मत करो, अच्छे बच्चे बनो। चलो, हाइड्रोस्फीयर है क्या? जिसने लास्ट क्लास देखी होगी उसको पता होगा, नहीं देखी है तो देख लेना, अभी थोड़ा बहुत हम जान लेते हैं। The hydrosphere refers to the all the water present on under and over the surface of the earth। यानी जितना भी हम कह सकते हैं जल मौजूद है ना? पृथ्वी के ऊपर हो गया, वायुमंडल में हो गया, या हम कह सकते हैं अंडर हो गया, है ना? होता है ना लैंड के अंदर, समरसेबल लगाते हो या हैंडपंप का यूज़ करते हो तो कहाँ से आता है पानी, है ना? अंडरग्राउंड। तो चाहे वो हो गया, जितना भी एक्वेटिक इकोसिस्टम है वो सब आएगा। यानी चाहे पॉन्ड हो, है ना, रिवर्स हो, लेक्स हो, ओशियंस हो, वेटलैंड्स हो, सब कुछ, है ना, झील, समुद्र, लेक, महाद्वीप, सब कुछ एक्वेटिक इकोसिस्टम में ही आएगा। क्लियर हो गया? हाइड्रो नाम से ही पता चल रहा है पानी की बात हो रही है। क्लियर हो गया या नहीं हुआ? हो गया हो तो बता दो, नहीं हुआ हो तो भी बता दो। पृथ्वी पर, उसके नीचे, वायुमंडल, कहीं पे भी जो जल मौजूद है, प्रेजेंट है, वो सारा किस में आ जाएगा? एक्वेटिक इकोसिस्टम में आ जाएगा। चाहे आपका समुद्र हो, है ना, पॉन्ड्स हो, तालाब हो, झील हो, महाद्वीप हो, कुछ भी हो, ये सब आ गया आपका एक्वेटिक इकोसिस्टम में। हाइड्रॉक सक्सेशन क्या है भाई? अब ये हाइड्रॉक सक्सेशन क्या है ना? हाइड्रॉक सक्सेशन, चलो जल्दी से देखो, मैंने तो अपना पेन ले लिया है, अब आप भी जल्दी से कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स बनाते चलो साथ साथ, है ना? सक्सेशन, हाइड्रॉक सक्सेशन यानी उत्तराधिकार। चलो कॉपी पेन लेके बैठ जाओ, नोट्स साथ साथ बनाते चलो। इसको हम कह सकते हैं इक्वेटिक इकोलॉजिकल सक्सेशन भी। अब देखो क्वेश्चन हाइड्रॉक सक्सेशन नाम से भी आ सकता है, हाइड्रॉक सक्सेशन या फिर एक्वेटिक इकोलॉजिकल सक्सेशन। तभी कह रही हूँ नोट्स बनाते चलो। हमें लगता है कि हाँ ये हम काम भूलेंगे, बट रिवीजन के टाइम देखो ज़रूरत तो पड़ती ही है नोट्स की। Hydrox succession is a ecological succession that begins in a water body like a pond or lake and ends in a climax terrestrial जैसे कि लैंड इकोसिस्टम लाइक अ फॉरेस्ट। देखो हाइड्रिक सक्सेशन ये वो इकोलॉजिकल सक्सेशन है जहाँ पे हम कह सकते हैं ये स्टार्ट होता है पॉन्ड हो गई यानी तालाब हो गई, झील से, और ये एंड कहाँ पे होता है? जो फाइनल स्टेज हो गई जैसे कि हमारा फॉरेस्ट। अब आप सोच रहे होंगे क्लाइमेक्स, हम ऑलरेडी आई थिंक थर्सडे को ही हमने प्रॉपर इसके बारे में पढ़ाई करी थी, है ना? प्रॉपर डिस्कशन हुआ था सारी स्टेजेस के बारे में, क्लाइमेक्स
फाइनल स्टेज होती है ना, फाइनल और कॉम्प्लेक्स स्टेज होती है हमारी क्लाइमेक्स। डिटेल में ऑलरेडी हम थर्सडे को पढ़ चुके हैं, नहीं देखियो क्लास देन प्लीज़ आप क्लास अटेंड कर सकते हैं, है ना। देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन को हिंदी में क्या बोलते हैं, मैं ये भी मेंशन कर देती हूँ, एक मिनट। इकोलॉजिकल सक्सेशन को हम बोलेंगे पारिस्थितिक, एक मिनट, पारिस्थितिक उत्तराधिकार। ये जल स्रोत से शुरू होगा, है ना, वाटर बॉडी। वाटर बॉडी को हम क्या बोलेंगे, वाटर बॉडी को हम क्या बोलेंगे हिंदी में, जल स्रोत। ये भी लिख देती हूँ हिंदी मीडियम वालों को ताकि दिक्कत ना हो, क्योंकि देखो कोई हिंदी मीडियम का होगा, कोई इंग्लिश मीडियम का होगा, तो किसी को भी दिक्कत नहीं होनी चाहिए, है ना। धीरे धीरे क्या होगा फिर, ये कौन से इकोसिस्टम में बदल जाएंगे, क्लाइमेक्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में। यानी कहाँ से शुरू होते हैं, जल स्रोत से शुरू होते हैं, जैसे कि हमारे तालाब हो गए, झीलें हो गई, और एंड में क्या बन जाता है, किस में बदल जाते हैं धीरे धीरे, ये फॉरेस्ट में बदल जाते हैं, क्लाइमेक्स टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम में, जैसे कि फॉरेस्ट, और ये हमारी फाइनल स्टेज होती है। इट शोज लाइफ, हाउ लाइफ ग्रेजुअली कॉलोनीज वाटर हैबिटाट्स इनटू एंड कन्वर्ट इनटू दैम इनटू लैंड हैबिटाट्स। इससे हमें ये पता चलता है कैसे धीरे धीरे जीवन पानी से धरती की ओर बढ़ता है ना। इससे हमें ये पता चलता है कैसे धीरे धीरे जो हमारा जीवन है वो पानी से पृथ्वी की ओर बढ़ता है। हम ऑलरेडी सारी स्टेजेस के बारे में डिटेल में बात कर चुके हैं, ये जो क्लाइमेक्स है ये सारी स्टेज हम पढ़ चुके हैं, कैसे फाइनल स्टेज है ना, कैसे चीज़ें कैसे धीरे धीरे ट्रांसलेट होती हैं, बदलती हैं, और इसमें काफ़ी टाइम लग जाता है। चलिए आगे देखते हैं, टाइप्स ऑफ हाइड्रॉक सक्सेशन, है ना, हाइड्रॉक सक्सेशन के टाइप्स देख लेते हैं। पहला आ जाएगा हमारा हाइड्रॉक, ये स्टार्ट होता है फ्रेश वाटर में, है ना, फ्रेश वाटर में, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा। कहाँ गया हाइड्रॉक, मीठे पानी से हम कह सकते हैं, कहाँ गया पेन, मीठे पानी में शुरू होती है, शुरू होता है। इससे क्वेश्चन काफ़ी आने के चांसेस हैं। वैसे तो अब आपको सब पढ़ना है, क्या पता इतना लेवल टफ हो चुका है कि कहाँ से क्वेश्चन कब आ जाए कुछ नहीं पता। तो हाइड्रा फ्रेश वाटर से स्टार्ट होगा, और हमारा हेलार्क जो होगा वो सॉल्ट वाटर यानी जैसे मैंग्रोव से शुरू होगा, नमकीन पानी, नमकीन पानी में शुरू होता है। क्लियर, चलो आगे अब देख लेते हैं और भी बहुत कुछ स्टेजेस क्या होंगी हाइड्रॉक सक्सेशन की। चलिए जल्दी से ले लीजिए। फाइटोप्लैंक्टन स्टेज, फर्स्ट कॉलोनियर्स हैं ये पानी की, है ना, यहाँ पे मेंशन कर देती हूँ, पहले जीवन रूप हम कह सकते हैं, पहले जीवन रूप, जीवन रूप। पता नहीं ये बहुत ज़्यादा आज दिक्कत क्यों कर रहा है, वैसे तो मुझे लग रहा है ज़्यादातर कर ही रहा है ये पेन, है ना। जैसे इसमें क्या आ जाएंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे, जैसे कि एल्गी हो गई, और हमारा साइनोबैक्टीरिया यानी शैवाल, शैवाल यानी एल्गी और साइनोबैक्टीरिया। दे ग्रो एंड डाई फॉर्मिंग ऑर्गेनिक मैटर एट द बॉटम। हम ये कह सकते हैं पानी में उगते हैं और मरकर क्या करते हैं, ये ऑर्गेनिक मैटर जो है वो फॉर्म करते हैं बॉटम पे, है ना। कार्बनिक हम कह सकते हैं कार्बनिक पदार्थ जमा करते हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से बताओ, यहाँ तक दिक्कत हो तो बताओ जल्दी से। पहला जीवन रूप हम कह सकते हैं कौन से होंगे, माइक्रोस्कोपिक ऑर्गेनिज्म होंगे। सबसे पहले एल्गी और साइनोबैक्टीरिया उगेंगे, मरेंगे और देन फॉर्म करेंगे। क्या फॉर्म होगा इससे, ऑर्गेनिक मैटर फॉर्म होगा बॉटम पे। इस बात का कृपया आप ध्यान रखें। नेक्स्ट देखें, दूसरी आ जाती है सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज, है ना, डूबे हुए जो पौधे होते हैं। चलो देख लेती हूँ, लिख देती हूँ, डूबे हुए पौधों की अवस्था, है ना, सबमर्ज्ड प्लांट स्टेज यानी डूबे हुए पौधों की अवस्था।
सबमर्ज स्टेज दैट फाइटोप्लैंक्टन इंक्रीज न्यूट्रिएंट, मृत जो होंगे फाइटोप्लैंक्टन उससे क्या होगा, जो न्यूट्रिएंट्स हैं वो बढ़ते हैं, ये बात ध्यान रखिएगा। सबमर्ज एक्वेटिक प्लांट्स लाइक हाइड्रिलिया और हम कह सकते हैं वेलिस्नेरिया ग्रो, यानी हम कह सकते हैं हाइड्रिला वेलिस्नेरिया जैसे पौधे उगते हैं इसमें सबमर्ज प्लांट स्टेज में। मोर स्लिट एंड ऑर्गेनिक मैटर एक्यूमुलेट, है ना, इसको हम कह सकते हैं तल में मिट्टी, ऑर्गेनिक मैटर है ना, जैविक पदार्थ कह सकते हैं हम, जैविक पदार्थ, ये क्या होगा और बढ़ते हैं। क्लियर यहाँ तक, ये सारी बात हो गई हमारी सबमर्ज प्लांट स्टेज की, यानी डूबे हुए पौधों की अवस्था है, ये स्टेज है। फिर आ जाएंगे हमारे फ्लोटिंग प्लांट स्टेज, नाम से ही पता चल रहा है तैरते हुए पौधों की अवस्था, है ना। ये कर दूं मैं इरेज, जल्दी बताओ, मैंने कर ही दिया वैसे तो तब तो हो गया बाई मिस्टेक। फिर आ जाएगा तैरते हुए पानी की अवस्था, इसे लिखने की ज़रूरत तो नहीं है, फ्लोटिंग नाम से ही आपको पता चल रहा होगा। वाटर बिकम शैलो, पानी उथला हो जाता है, कैसे हो जाएगा, उथला हो जाता है, पानी उथला हो जाता है। फ्लोटिंग प्लांट्स कौन कौन से होंगे, जैसे कि एजोला, लेमना, इस टाइप के जो पौधे हैं वो अपीयर होंगे, हम कह सकते हैं ऐसे ये सब पौधे उगते हैं। इंक्रीज शेड रिड्यूस ऑक्सीजन बिलो, नीचे ऑक्सीजन क्या होगी, कम हो जाती है, यानी रिड्यूस हो जाती है और छाया बढ़ती है, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। फ्लोटिंग प्लांट स्टेज में ऑक्सीजन जो होगी वो कम होगी और छाया जो होगी वो बढ़ती है। नेक्स्ट आ जाता है हमारा रीड स्वैम्प स्टेज, यानी इसमें हमें क्या क्या बात हो रही है, देखो इसमें बात हो रही है हमारी रूट्स की। देखो इस स्टेज में क्या होता है ना, जो रूट्स होंगी वो तो होंगी पानी के अंदर, लेकिन उसकी जो पत्तियां होंगी वो होंगी बाहर, है ना। रूट्स होंगी पानी के अंदर, जड़ें कह सकते हैं, जड़ें होंगी पानी में, पेन कहाँ गया मेरा, ओके, पानी में क्या होंगी, जड़ें, रूट्स होंगी, और जो लीव्स होंगी वो क्या होंगी, बाहर होंगी। कहो तो लिख दूं, नहीं तो नहीं, लिख दूं, जल्दी बताओ, लिखने की ज़रूरत है, चलो लिख ही देती हूँ, पत्तियाँ बाहर। ओके, फॉर्म्स आ मैशी स्वैम्पी एरिया, अब क्या होगा, जो एरिया है, जो क्षेत्र है वो कैसा होने लगेगा, दलदली, ये चीज़ आप ध्यान रखिएगा, दलदली होने लगेगा, दलदली बनने लगती है, हम ये कह सकते हैं, या बनने लगता है जो एरिया है। एरिया यानी क्षेत्र जो होगा अब वो दलदली बनने लगता है। देखो कहाँ से धीरे धीरे हम दलदली तक पहुँच गए। यहाँ तक क्लियर, कोई दिक्कत परेशानी हो तो जल्दी से कमेंट बॉक्स में बताओ। नेक्स्ट स्टेज देखें हम, जल्दी बताओ, नेक्स्ट 5th स्टेज देखी जाए या नहीं, ये रेस कर रही हूँ। सेज मिडो अवस्था यानी सेज मिडो स्टेज, इसमें क्या होगा, जो सॉइल है वो अब ठोस होगी, है ना, सॉलिड होगी। ज़मीन लिखने की ज़रूरत है, लिख दूँ या नहीं, ज़मीन और ठोस बनती है, और ठोस बनती है यहाँ पे। और कौन कौन सी ग्रासेस ग्रो होंगी, सेजेस एंड ग्रासेस ग्रो होंगी, जैसे कैरेक्स और हम कह सकते हैं साइप्रस, ये सारी जो ग्रासेस हैं ये ग्रो होंगी, पानी कम होगा और लैंड ज़्यादा होगा, है ना, मिट्टी सूखी होती है, मिट्टी वाली बात तो चलो आगे वाली कंडीशन में हम करेंगे, पानी कम होगा और हम कह सकते हैं भूमि और अधिक हो जाती है। देखो दलदली से अब हम थोड़ा थोड़ा लैंड की ओर बढ़ गए, आगे बढ़े, चलिए नेक्स्ट आ जाती है वुडलैंड स्टेज। ये आपके शूज़ वाला वुडलैंड नहीं है, ये शूज़ वाला वुडलैंड नहीं है ना, सोचो ये वुडलैंड वाले शोरूम वाला वुडलैंड है, ये वुडलैंड स्टेज है, अवस्था है। इसमें क्या होंगे, श्रब्स और छोटे छोटे जो ट्रीज़ हैं वो ग्रो होंगे, जैसे कि हमारा सैलिक्स हो गया, लस हो गया, इस टाइप के छोटे छोटे पेड़ झाड़ियाँ क्या होंगी, उगती हैं यहाँ पे। सॉइल क्या होगी,
सूखेगी और, है ना, और मजबूत हो जाती है। हम कह सकते हैं मिट्टी मिट्टी सूखी सूखी और मजबूत हो जाती है, मजबूत हो जाती है। क्लियर यहाँ तक? फिर इसके बाद आ जाएगी हमारी फाइनल स्टेज, वो होगी हमारी क्लाइमेक्स। देखो कैसे हमने स्टार्ट किया था, तैरते हुए पौधों, दलदली, और वो एल्गी हो गई, फिर दलदली हो गई, फिर थोड़ा थोड़ा लैंड आया, पानी कम हुआ, फिर और ज़्यादा ठोस हुई, फिर क्या हुआ, धीरे 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 हम फाइनल स्टेज की तरफ पहुंच गए, जो होगी हमारी क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज, है ना, क्लाइमेक्स चरम जंगल अवस्था। चलो, चरम जंगल अवस्था हम इसे कह सकते हैं, रुक जाओ, चरम जंगल अवस्था, या हम कह सकते हैं स्टेज, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज। ये होगी हमारी फाइनल स्टेज, है ना, फाइनल स्टेज है ये। अब क्या हुआ है भाई, फॉरेस्ट हमारा बन गया है, फॉरेस्ट बन गया है, अंतिम अवस्था है, एक स्टेबल टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट बन गया है ना। चलो, अब क्या है, पूरा जंगल बन चुका है। अब पानी क्या होगा, कम होगा। यहाँ पे क्या उगेंगे, ओक, मैपल ट्रीज, बड़े बड़े पेड़ यहाँ पे उगेंगे, पानी कम है, पूरा जो है जंगल में बदल चुका है। और ये है हमारी लास्ट फाइनल स्टेज, क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज। यहाँ तक कोई दिक्कत परेशानी हो तो जल्दी से बता दो। क्लियर हो गया हो तो बता देना, जल्दी से सारी डाउट्स हम क्लियर कर ही लेंगे। इट्स अ प्राइमरी सक्सेशन, ये क्या है, प्राइमरी सक्सेशन है, जो कहाँ से स्टार्ट हुआ, स्टार्ट्स फ्रॉम अ लाइफलेस वाटर बॉडी, लाइफलेस वाटर बॉडी से ये शुरू हुआ। follows at a wet to dry hydric to basic condition, shows natural colonization and ecosystem change। ये क्या है, एक प्राथमिक उत्तराधिकार है ना, प्राइमरी सक्सेशन है। शुरुआत कहाँ से होती है, ऑफ कोर्स हम जान चुके हैं, पानी से होती है, और अंत कहाँ पे होता है, सूखी भूमि पे होता है। और ये शो करता है नेचुरल कॉलोनाइजेशन और इकोसिस्टम, यानी प्राकृतिक रूप से इकोसिस्टम में जो चेंज हुए हैं उसे शो कर रहा है। ये सब प्राकृतिक रूप से ही तो हुए हैं, किसी ने करे थोड़ी है ना। तो ये शो करता है नेचुरल कॉलोनाइजेशन एंड इकोसिस्टम चेंज, कैसे धीरे 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 चेंज हुआ। क्लियर यहाँ तक? जल्दी बताओ, आगे बढ़े। अब आ जाता है हमारा लिथोस्फीयर। क्या है लिथोस्फीयर, हम ऑलरेडी वैसे तो प्रीवियस क्लास में हम देख चुके हैं, बट ऑफ कोर्स हम स्टेजेस की और बातें कर रहे हैं, तो ये जानना भी ज़रूरी है। अगर कुछ बच्चों ने नहीं देखी क्लास, देन प्लीज़ लास्ट जो हमारी क्लास थी फ्राइडे को, वो अटेंड कर लेना, है ना। बी आर गुड स्टूडेंट। Lithosphere is the solid outer layer of the earth which includes rock, soil and landforms. In biology it is important because it supports terrestrial ecosystems, provides nutrient and is the starting point for ecological succession on land। देखो लिथोस्फीयर क्या है, एक भारी ठोस लेयर है हमारी पृथ्वी की, है ना, बाहरी ठोस लेयर है जो इंक्लूड करती है, यहाँ कह सकते हैं इसमें शामिल होते हैं हमारे रॉक्स हो गई, यानी हमारी चट्टान हो गई, मिट्टी हो गई, और लैंडफॉर्म्स हो गई, स्थल रूप हम कह सकते हैं। ये हमारे बायोलॉजी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये सपोर्ट करती है टेरेस्ट्रियल इकोसिस्टम को, न्यूट्रिएंट्स प्रोवाइड करती है, और ये स्टार्टिंग पॉइंट है इकोलॉजिकल सक्सेशन का लैंड पे। तो इस चीज़ को ध्यान में रखना, हम ऑलरेडी इसको डिटेल में भी डिस्कस कर चुके हैं प्रीवियस क्लास में, देख लेना। लिथोस्फीयर और लिथोस्फीयर सक्सेशन क्या है, ये क्वेश्चन किसी भी नेम से आ सकता है, तो इस बात का अब आप लोग को ध्यान रखना है कि आपको नोट्स में सब कुछ मेंशन करना है। तो लिथोस्फीयर या लिथोस्फीयर सक्सेशन, लिथोस्फीयर इज इक्वल टू इकोलॉजिकल सक्सेशन ऑन बेयर रॉक्स, यानी चट्टानों पर इकोलॉजिकल सक्सेशन। लिथोस्फीयर इज द प्राइमरी सक्सेशन दैट स्टार्ट्स ऑन बेयर रॉक्स, नो सॉइल नो लाइफ, है ना। लिथोस्फीयर क्या है, एक प्राइमरी सक्सेशन है, कहो तो मैं हिंदी में से लिख दूँ प्राथमिक, अब हम पता ही होगा प्राथमिक, है ना, हिंदी में वैसे प्राथमिक कहते हैं। सक्सेशन हम पढ़ चुके हैं, उत्तराधिकार, जो स्टार्ट होता है बेयर रॉक्स। बेयर रॉक्स का मतलब हो गया वहाँ पे जो चट्टाने, जो बात हो रही है, वहाँ पे कोई सॉइल नहीं है ना, कोई जिंदगी जीवन नहीं है, नो लाइफ, है ना। एंड ग्रेजुअली लीड्स टू द डेवलपमेंट ऑफ फॉरेस्ट क्लाइमेक्स कम्युनिटी, इट शोज हाउ डेवलप्स लाइफ डेवलप्स ऑन लैंड फ्रॉम जीरो। देखो ये कब स्टार्ट हो रही है, जब ना सॉइल है रॉक पे, ना
लाइफ है, इसलिए हमने इसको बोला है बेयर रॉक्स, है ना। बेयर रॉक्स हम इसलिए ही बोलते हैं क्योंकि तब ना सॉइल है इसमें, ना जीवन है, कुछ भी नहीं है। धीरे धीरे क्या होता है, स्टेप बाय स्टेप हम देख सकते हैं स्टेजेस। जब हमने अभी पढ़ी थी प्रीवियस क्लास में, तो हमने देखा था कैसे एक बेयर रॉक से कैसे एक फॉरेस्ट जो होता है वो डेवलप हो जाता है, और इसमें काफ़ी टाइम लगता है, धीरे धीरे ये प्रोसेस होता है। ये हमें शो करता है कैसे लाइफ ज़ीरो से स्टार्ट हुई, है ना। कैसे जो हमारी जो लाइफ है ये कैसे स्टार्ट हुई, फाइनल स्टेज तक कैसे पहुंची, ये सारी चीज़ें हम ऑलरेडी फ्राइडे को पढ़ चुके हैं। नहीं देखी हो क्लास, प्लीज़ अटेंड कर लेना, ठीक है। इससे हमें पता चलेगा कैसे हम पृथ्वी पे, मतलब ज़मीन पे कैसे जीवन की शुरुआत हुई। ये सारी चीज़ें हमने इसमें पढ़ चुके हैं। स्टेजेस देख लेते हैं लिथोस्फीयर की, यानी सक्सेशन ऑन रॉक्स। चलिए जल्दी से देख लेते हैं हम अवस्थाएं, है ना, लिथोस्फीयर की अवस्थाएं। पहला हमारा आ जाएगा क्रस्टोज लाइकेन स्टेज, पहली लाइफ फॉर्म हम कह सकते हैं, सबसे पहला जीवन रूप, फर्स्ट लाइफ फॉर्म, है ना। क्रस्ट जैसे लाइकेन थे, है ना, क्रस्ट लाइक लाइकेन। दे सीक्रेट एसिड्स टू ब्रेक डाउन रॉक्स इनटू स्मॉल पार्टिकल। हम कह सकते हैं कि चट्टानों में एसिड छोड़कर क्या हुआ, एसिड सिक्रीट करते हैं यानी छोड़ते हैं, और क्या करते हैं, रॉक्स को छोटे छोटे पार्टिकल्स में तोड़ते हैं। उसके बाद ये डस्ट को ट्रैप करते हैं, हम कह सकते हैं ये धूल पकड़ते हैं, और फिर क्या करते हैं, पतली जो मिट्टी है, पतली मिट्टी बनाना शुरू करते हैं। सेकंड हमारा आ जाता है, नेक्स्ट आ जाता है हमारा फोलियोस एंड फ्रक्टिकोस, है ना। फ्रक्टिकोस लाइकेन स्टेज है ये, इसमें अब बड़े लाइकेन जो होंगे, बड़े लाइकेन आते हैं, जैसे लीफ लाइक होंगे फॉलिलोस, एंड बुशी टाइप्स अपीयर होंगे फ्रूटिकोस, है ना। यानी हम कह सकते हैं ये जो फ्रूटिकोस हैं ये कैसे हो गए, बुशी यानी झाड़ी जैसे। दे फर्दर ब्रेक डाउन एंड ऐड ऑर्गेनिक मैटर आफ्टर डेथ। अब क्या करेंगे, ये और ज़्यादा तोड़ेंगे रॉक को, है ना, ये और अधिक चट्टानें तोड़ते हैं। इस बात का आप ध्यान रखिएगा, स्टेज में क्वेश्चन इससे आ सकता है। दे फर्दर ब्रेक रॉक एंड ऐड ऑर्गेनिक मैटर आफ्टर डेथ, और ये मरने पर, और हम कह सकते हैं ऑर्गेनिक जो मैटर है, हमारे जैविक पदार्थ हैं, उसे जोड़ते हैं। सॉइल लेयर गेट्स स्लाइटली थिकर, जो सॉइल लेयर होगी वो क्या होगी, जो मिट्टी की मोटाई होगी थोड़ी और बढ़ जाती है इससे। क्लियर यहाँ तक, कोई दिक्कत हो तो बताओ। एक मिनट, पेन पेन पेन। फिर आ जाती है हमारी थर्ड स्टेज जो हो गई हमारी मॉस स्टेज। मॉसेस लाइक फुनेरिया स्टार्टिंग ग्रो इन द थिन सॉइल। अब क्या होगा, मॉसेस जो होंगे वो ग्रो करना स्टार्ट करेंगे इस थिन सॉइल में। देयर रूट्स हेल्प बाइंड द सॉइल, इनकी जो जड़ें होंगी मिट्टी को वो बांधती हैं। जो डेड मॉसेस होंगे वो क्या इंक्रीज करेंगे, ह्यूमस इंक्रीज करेंगे, यानी मृत मॉस से हम कह सकते हैं ह्यूमस बनता है, जो मिट्टी के लिए, या हम कह सकते हैं मिट्टी को वो उपजाऊ बनाता है। फिर फोर्थ आ जाएगी हमारी हर्ब स्टेज। इसमें क्या होंगे, छोटे जो पौधे होंगे जैसे ग्रासेस हो गई, हर्ब्स हो गई, फर्न्स होंगी, ये ग्रो होंगी, है ना, घास फर्न हर्ब्स सब ग्रो होंगी। दीज प्लांट्स एब्जॉर्ब मोर वाटर एंड न्यूट्रिएंट्स एनरिचिंग द सॉइल। अब ये जो प्लांट्स होंगे ये ज़्यादा पानी को ऑब्जर्व करेंगे, पेन लेके बैठ जाओ, है ना। और हम कह सकते हैं पानी के साथ साथ ये लोग न्यूट्रिएंट्स भी एब्जॉर्व करते हैं, इस बात को ध्यान रखिएगा। ये जो छोटे पौधे हैं, फोर्थ स्टेज की बात हो रही है। और क्या होगा, जो मिट्टी है वो और ज़्यादा उपजाऊ बनेगी, है ना, मिट्टी और ज़्यादा उपजाऊ बनती है, इस बात को ध्यान रखिएगा। मिट्टी मोटी और ज़्यादा उपजाऊ बनेगी, मोटी व उपजाऊ। नेक्स्ट देखें, फिर आ जाएगी हमारी श्रब स्टेज। श्रब्स लाइक लेंटेना कैरिसा ग्रो। अब हो गई झाड़ी अवस्था, है ना। श्रब को हम क्या बोलते हैं, झाड़ी। अब इस टाइप की झाड़ी जो है, स्मॉल वुडी प्लांट्स भी हम कह सकते हैं, ये ग्रो होंगे। ये क्या करेंगे, शेड प्रोवाइड करेंगे, और जो सॉइल कंडीशन है फॉर ट्रीज़ के लिए, जो हम कह सकते हैं ट्रीज़ की जो सॉइल कंडीशन है उसे इम्प्रूव करेंगे, इस बात का आप ध्यान रखिएगा। ये छाया प्रदान करेंगे, पेन ले लेती हूँ। मिट्टी की दशा को ये सुधारते हैं, हम ये कह सकते हैं, है ना। सॉइल कंडीशन को क्या करेंगे, ये इम्प्रूव करेंगे। चलो, और हम ये भी कह सकते हैं ये बड़े पौधों के लिए या बड़े पेड़ के लिए एक अनुकूल वातावरण भी बनाते हैं। बड़े पेड़ों के लिए
बड़े पेड़ों के लिए क्या बनाएंगे, एक अनुकूल वातावरण भी ये बनाएंगे। बनाते हैं। फिर आ जाएगी हमारी लास्ट क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज, जब बड़े बड़े ट्री ग्रो करेंगे, जैसे ओक हो गया और हमारा टीक हो गया, इस टाइप के जो ट्रीज हैं वो उगते हैं, है ना। क्लियर या नहीं? साल, टीक, ओक, इस टाइप के ट्रीज उगेंगे। स्टेबल फॉरेस्ट इकोसिस्टम जो होगा, स्थिर कह सकते हैं हम, जंगल का इकोसिस्टम फॉर्म होगा। ये क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, सब्सटेनिंग एंड बैलेंस, दिस इज अ क्लाइमेक्स कम्युनिटी। सेल्फ सब्सटेनिंग को सोच रहे होंगे क्या कहते हैं, लिख देती हूँ वो भी। हम सेल्फ सस्टेनिंग को कह सकते हैं स्वयं निर्भर, है ना, स्वयं निर्भर। और बैलेंस्ड आपको पता ही है, संतुलित। तो क्या होगा इसमें, क्या होगा, एक संतुलित और स्वयं निर्भर हम कह सकते हैं जो है हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी। फाइनल स्टेज है जब पूरी तरीके से जो जंगल है वो अब ट्रांसलेट हो चुका है। धीरे धीरे आपने देखा कैसे एक बेयर रॉक से कैसे पूरा फॉरेस्ट इकोसिस्टम डेवलप हो गया। यहाँ तक कोई दिक्कत है तो जल्दी बताओ। एक स्थिर जंगल इकोसिस्टम जो है वो फॉर्म्ड हो जाता है क्लाइमेक्स फॉरेस्ट स्टेज में। आगे बढ़ूँ। प्राइमरी सक्सेशन स्टार्ट कहाँ से हो रहा है इसमें, लाइफलेस रॉक से, जहाँ ना मिट्टी है ना लाइफ। लाइकेंस जो होंगे वो पायोनियर स्पेशीज होंगे, सबसे पहली स्पेशीज हम कह सकते हैं। पायोनियर क्लाइमेक्स हम सब ऑलरेडी फ्राइडे को पढ़ चुके हैं, नहीं पायोनियर वाली तो बल्कि हम थर्सडे को ही पढ़ चुके हैं। सॉइल फॉर्मेशन इज ग्रेजुअल, जो हम कह सकते हैं धीरे धीरे मिट्टी बनती है। एंड किस पे होगा, इसका अंत होगा स्टेबल फॉरेस्ट पे, यानी जो हमारी क्लाइमेक्स कम्युनिटी है, हमारी फाइनल स्टेज, और हम कह सकते हैं सबसे ज़्यादा कॉम्प्लेक्स भी। चलो देख सकते हैं रॉक से कैसे फिर पहले इस पर नो सॉइल नो लाइफ, देन लाइकेंस आए, देन मॉस, देन हर्ब्स, देन शर्ब्स, देन हमारी ट्रीज, पूरा फॉरेस्ट विकसित हो गया। धीरे धीरे ये चेंजेस होते गए। देखो हम एक शॉर्ट में मैंने लिख दिया ताकि जल्दी जल्दी से हम रिवीजन कर लें। डेफिनेशन क्या होगी आप लोग भी देख सकते हैं। इसमें क्या होगा, वाटर बॉडीज़ की बात हो रही है इसमें, ऑल वाटर बॉडीज़ एन अर्थ। लिथोस्फीयर क्या है, एक भारी ठोस परत है हमारी पृथ्वी की। लैंड्स और रॉक्स की बात हो रही है इसमें। हाइड्रोस्फीयर नाम से पता चला, ओशन, लेक्स, ग्राउंड वाटर, पॉन्ड्स, ये सब आ जाएंगे। लिथोस्फीयर में माउंटेन, सॉइल, रॉक्स, प्लेट्यू, डेजर्ट सब आ जाएंगे। इसमें सक्सेशन होगा हाइड्राक सक्सेशन, और इसमें होगा लाइथोस्फीयर, ये बेयर रॉक से स्टार्ट होगा, और हाइड्रो वाला हमारा पानी में स्टार्ट होगा। फर्स्ट कॉलोनियर्स क्या थी, ऑफ कोर्स हम अभी पढ़ चुके हैं, लिथोस्फीयर में लाइकेन थी, और हाइड्रो में हमने पढ़ा था फाइटोप्लैंक्टन और एल्गी थी। फाइनल स्टेज थी इसकी टेरेस्ट्रियल फॉरेस्ट, जब पानी ड्राई हो गया था, और लिथोस्फीयर की फाइनल स्टेज थी फॉरेस्ट इकोसिस्टम। देन आ जाता है हमारा अबायोटिक फैक्टर्स। देखो अबायोटिक हम अभी ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, और इसमें आ जाएंगे हमारे वाटर, लाइट और टेम्परेचर, निर्जीव कह सकते हो, है ना। और इसमें आ जाएंगे सॉइल, मिनरल, टेम्परेचर, एयर। बायोलॉजिकल इंपॉर्टेंस क्या होंगी, सपोर्ट करता है एक्वेटिक लाइफ को हाइड्रो वाला, और ये क्या करेगा, टेरेस्ट्रियल लाइफ को करेगा लिथोस्फीयर। पॉन्ड, और कैसे पॉन्ड से फॉरेस्ट तक का सारा सफ़र रहा, ये हो गई हमारे हाइड्रोस्फीयर की बात। और लिथोस्फीयर में कैसे हमारा बेयर रॉक से फॉरेस्ट तक का सफ़र रहा, ये सब थी हमारे लिथोस्फीयर की बात। डिटेल में हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं, तो बार बार क्या देखिए। हाइड्रोस्फीयर इज़ द वर्ल्ड ऑफ वाटर, ये हम जान चुके हैं। इसमें सारे जितने भी पृथ्वी पर, पृथ्वी के नीचे एटमॉस्फेयर में जो भी पानी मौजूद है, ये कह सकते हैं जल। एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म यहाँ पे सारे रहते हैं, लेक्स, रिवर, ओशियंस, जहाँ पे भी हमारे एक्वेटिक ऑर्गेनिज्म रहते हैं, वो दुनिया है हम कह सकते हैं, पानी की दुनिया, है ना। लिथोस्फीयर क्या है, लैंड का पार्ट है। इसमें क्या आ जाएंगे, रॉक, सॉइल आ जाएंगे, जहाँ पे प्लांट्स और एनिमल्स रहते हैं, जो दोनों इम्पॉर्टेंट है इकोसिस्टम के लिए, ये हम लोग ऑलरेडी जान चुके हैं। यहाँ तक कोई दिक्कत हो तो जल्दी से मुझे बताओ। यहाँ तक सब क्लियर हो गया, कोई दिक्कत परेशानी है तो बताओ। क्लियर 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 क्लियर। आगे बढ़े, नेक्स्ट देखें। चलो आगे बढ़ते हैं, नेक्स्ट देखते हैं। चलिए बढ़े आगे। हाइड्रोस्फीयर ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट एक्वेटिक लाइफ। देखो हाइड्रोस्फीयर वो है जहाँ पे हम कह सकते हैं जो ऑर्गेनिज्म प्रेजेंट है। एक्वेटिक लाइफ जो है, पानी में जो जीवन है, उसकी बात हो रही है। ऑर्गेनिज्म दैट लिव इन वाटर बॉडीज लाइक ओशियन, रिवर्स, लेक्स, पॉन्ड। इसमें वो ऑर्गेनिज्म आ जाएंगे जो
पानी में रहते हैं, है ना, ओशियंस में रह रहे हैं, रिवर्स में रह रहे हैं, लेक्स में रह रहे हैं, पॉन्ड्स में रह रहे हैं, वही झील, तालाब, महाद्वीप, है ना, ये सारे आ जाएंगे वाटर बॉडीज़ में, है ना। इसमें पाए जाने वाले जीव्स, इसमें एग्जाम्पल हो गया हमारा फाइटोप्लैंक्टन, ये क्या हो गया, माइक्रोस्कोपिक प्लांट हो गया, ये प्रोड्यूसर है। प्रोड्यूसर, कंपोजर, डिकम्पोजर ऑलरेडी हम प्रीवियस क्लास में डिटेल में पढ़ चुके हैं, नहीं देखी हो तो प्लीज़ अटेंड कर लो अच्छे बच्चों की तरफ। फिर जू प्लैंक्टन होगा इसका एग्जाम्पल, माइक्रोस्कोपिक एनिमल्स हैं ये। फिर एल्गी, एक्वेटिक प्लांट्स हो गए, हाइड्रिला वगैरह हो गए। देन फिश, फ्रॉग, क्रैब्स, व्हेल, ये सब रहते हैं। बैक्टीरिया और फंजाई जो डिकम्पोजर्स हैं पानी में, ये सब एग्जाम्पल्स हो गए। फिर लिथोस्फीयर पे जो जो जीव मौजूद हैं, रहते हैं लैंड पे, है ना, लैंड और सॉइल में या रॉक सरफेस पे हम कह सकते हैं। प्लांट्स हो गए, प्लांट्स में हमारे वही आ गए, पेड़ पौधे, झाड़ियाँ, ये सब आ गए। जानवर कौन से हो गए, इंसेक्ट, कीट हो गए, रेप्टाइल हो गए, मैमल्स हो गए, बर्ड्स हो गए। सॉइल ऑर्गेनिज्म होंगे, है ना, जो मिट्टी में रहते हैं जीव, अर्थवॉर्म हो गए, चींटियाँ, आंट हो गई, फंजाई हो गया, बैक्टीरिया हो गया, लाइकेन और मॉजेस हो गए, ये फर्स्ट कॉलोनी है, हम ऑलरेडी पढ़ चुके हैं रॉक्स में, है ना, सक्सेशन में, रॉक एंड सक्सेशन में हम ऑलरेडी ये बात देख भी चुके हैं, जान चुके हैं, समझ चुके हैं। तो ये सारे एग्जाम्पल्स हो गए। बोथ हाइड्रोस्फीयर एंड लिथोस्फीयर सपोर्ट बायोटिक कंपोनेंट ऑर्गेनिज्म, दोनों ही सपोर्ट करते हैं बायोटिक कंपोनेंट्स को। अब आप सोच रहे होंगे बायोटिक कौन है, जिनमें जीव, मतलब हम कह सकते हैं जो लाइव है, लिविंग है, उनकी बात हो रही है। बायोटिक नाम से ही पता चल रहा है, क्लियर या नहीं, जल्दी बताओ। In ecological succession, organisms appear step by step and have changed the environment for the next stage। देखो इकोलॉजिकल सक्सेशन, चाहे हाइड्राक हो चाहे लाइथोस्फीयर हो, कैसे हमने देखा ऑर्गेनिज्म धीरे 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 स्टेप बाय स्टेप चीज़ें चेंज होती हैं, कैसे एक पायोनियर स्टेज से लेके क्लाइमेक्स कम्युनिटी तक का सफ़र धीरे धीरे कैसे चेंज होता है, कैसे एनवायरनमेंट चेंज होता है। यहाँ तक क्लियर हो गई या नहीं हुई। बायोटिक यानी जीवित भाग, हम ये कह सकते हैं जीवित, बायोटिक जीवित होते हैं, ये हम जानते हैं। अबायोटिक मतलब अजीब, है ना, नॉन लिविंग जो होते हैं। चलिए यहाँ तक की चीज़ें सब क्लियर हो गई, कुछ रह गया हो तो मुझे बताओ। क्लियर हो गई यहाँ तक की सब चीज़ें, क्लियर हो गया या नहीं। अबायोटिक वो हो गए जो हमारे इकोसिस्टम में प्रेजेंट है, हवा, पानी, है ना, ये सारी चीज़ें, सूरज की रोशनी हो गई, पीएच हो गया, ह्यूमिडिटी हो गई, ये सारी चीज़ें अबायोटिक में आ गई, है ना। बायोटिक में लिविंग आ गई, क्लियर, इतना तो पता ही है आप लोग को। बायोटिक अबायोटिक वाला नहीं पता तो नेक्स्ट क्लास में फिर देख लेंगे। और अच्छी लगी आज की क्लास तो प्लीज़ लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब, एंड मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। तब तक के लिए प्लीज़ रिवीजन करते रहिए, लास्ट क्लासेस नहीं देखे हो तो प्लीज़ अटेंड कर लीजिएगा। ओके देन, बाय बाय, टेक केयर ऑफ योर सेल्फ एंड योर फैमिली, एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग।